हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेल की प्राइस ड्रॉप के बारे में। और इंटेल ने बोला है कि उसके जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो अब एक नए ड्राइवर आने की वजह से अब ऑलमोस्ट 77% जो है वो ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। उनकी 77% तक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है और AMD ने कुछ बजट मदरबोर्ड्स निकाले हैं ना। इससे पहले मैं तुम्हारी चीप ग्राफिक्स कार्ड की बात करूँ, इससे पहले मैं कि तुम्हें बताऊं कि इंटेल जो है वो अपने सस्ते ग्राफिक्स कार्ड किस तरीके से मार्केट में ला रहा है और किस तरीके से इंटेल ने परफॉर्मेंस इंक्रीज करी है और ड्राइवर इंप्रूव करे हैं। डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसीज का लिंक है, वहां से अगर तुम अभी भी अगर पायरेटेड विंडोज यूज कर रहे हो तो तुम्हें पायरेटेड विंडोज यूज करनी छोड़ देनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसीज के लिंक पे जाके वहां से बाय करो विंडोज की, चाहे तुम 10 यूज कर रहे हो चाहे तुम 11 यूज कर रहे हो। जेन्युइन रिटेल की है, अपग्रेड करोगे या पीसी कंपोनेंट चेंज करोगे तुम्हें अपनी की नहीं बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी की स्टिल एक्टिव रहेगी। अगर तुम एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर हो ऑफिस की भी बाय कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, वरना अमेजॉन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कुछ और बाय कर लो यार। कम ऑन यार, कम चैनल को सपोर्ट करो यार, मैं तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। कम ऑन जल्दी करो जल्दी, ठीक है। अब बढ़ते हैं न्यूज़ में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट जीपीयूज की। तो इंटेल का कहना है कि उनका जो आर्क A750 ग्राफिक कार्ड है वो 3060 के मुकाबले 52% बेटर प्राइस पर डॉलर आपको देता है। और तुम जानते हो कि 3060 कितना ज़्यादा कॉस्ट करता है, तुम सभी जानते हो। और 3060 एक बेंचमार्क बन चुका है लोगों के बीच में कि हाँ भाई 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड तो आज के ज़माने में होना ही चाहिए ताकि तुम आने वाले 2-3 साल तक अच्छे से गेमिंग कर पाओ। और 3060 से जो कम्पीट करता है वो AMD की तरफ से अभी है 6600 और 6600 XT, या तुम 6650 XT को भी कह सकते हो। ये जो तीन कार्ड्स हैं इनके बीच में डिपेंडिंग ऑन योर बजट ये 3060 से कम्पीट करते हैं। प्राइस के मामले में तुम ले सकते हो, परफॉर्मेंस के मामले में ले सकते हो, या जो भी है, मतलब ये तीनों कार्ड जो है 3060 से कम कॉस्ट करते हैं और ऑलमोस्ट वैसी परफॉर्मेंस तुम्हें दे देते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट अब इस गेम में इंटेल भी आ चुका है, इंटेल भी तुमको अब बेटर वैल्यू दे रहा है। इंटेल ने अपनी जो प्राइसिंग है वो कट करनी शुरू कर दी। तो इंटेल की तरफ से एक नया जीपीयू ड्राइवर का अपडेट आया है। जैसे कि आपको AMD एनवीडिया में अपने ड्राइवर्स अपडेट मिलते हैं, तो वैसे ही इंटेल की तरफ से भी उनके ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक ड्राइवर अपडेट आया है जिसके अंदर उन्होंने कई सारे बग्स फिक्स करे हैं। ऑल्दो अभी भी स्टिल कई सारे बग्स हैं, बट ये जो नया ड्राइवर आया है इससे जो है तुम्हारी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ गई है। गेमिंग परफॉर्मेंस तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और कहीं कहीं पे तो तुम्हें 70% से ऊपर की जो है वो गेमिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बात करते हैं कि इंटेल के नंबर्स क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी इंक्रीज हुई। तो मैं अगेन तुम्हारे सामने इंटेल के नंबर से बता रहा हूं कि इंटेल क्या क्लेम कर रहा है। तो इंटेल का कहना है कि 1080p में तुम्हारी जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 77% इंक्रीज हो गई है इन ड्राइवर्स के अपडेट करते ही। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, नया ग्राफिक कार्ड नहीं लेना, सिर्फ ड्राइवर अपडेट करने हैं, वेबसाइट से डाउनलोड करके ड्राइवर अपडेट करने हैं और तुम्हारी 1080p पे एवरेज परफॉर्मेंस 77% इंक्रीज हो गई है। तुम्हारी 1080p पे 99th परसेंटाइल, जैसे कि हम 1% लोज भी बोलते हैं, वो अप टू 114% इंक्रीज हुई है। ठीक है, 1440p यानी कि 2K पे तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है 87%। ठीक है, एवरेज FPS। ठीक है, और अगर मैं 99 परसेंटाइल या फिर 1% लोज की बात करूं तो वो 123% इंक्रीज हुए हैं 1440p यानी कि 2K रेजोल्यूशन पे। और अगर तुम एक एवरेज डायरेक्टएक्स 9 पे जो गेम चल रहे हैं तुम्हारे, डायरेक्टएक्स 9 API बेस्ड जो गेम है तुम्हारे पुराने गेम्स, उन पे तुम्हें 43% का इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर तुम ये एवरेज में बोल रहा हूँ, और अगर तुम 1% देखो, 1% लोज डायरेक्टएक्स 9 वाले गेम्स में, तो वो 60% तुम्हारा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा, तुम्हें एक नंबर्स दिख रहे होंगे, तुम्हें सामने पे ग्राफ दिख रहा होगा। ये इंटेल के नंबर्स हैं। अगेन ग्राफ इतने मैं बोलूंगा माशाल्लाह है कि मतलब तुम देख के पता नहीं लगा सकते कि एक्चुअली में कितने FPS मिल रहे हैं। इंटेल ने एक बस ख्याली सी लाइन खींच दी और उसके मुकाबले में जो है वो इंटेल कंपेयर कर रहा है, बट इंटेल ने एटलीस्ट परसेंटेज में तुम्हें बताया है। ठीक है, तो एटलीस्ट तुम कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये इंटेल के सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड में नहीं है, इंटेल के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं उन सब की प्राइस इंटेल ने थोड़ी थोड़ी कट करी है, वर्ल्ड वाइड कट करी है, सिर्फ यूएसए की बात नहीं हो रही। एंड ये जो ड्राइवर अपडेट है वो सभी ग्राफिक्स कार्ड के लिए, तो सबके अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट काफी क्लोज इस हद तक परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। और केवल सिर्फ FPS के अंदर इंक्रीज नहीं है, एक होता है सिर्फ FPS के अंदर इंक्रीज होना, यहाँ पे तुमको फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी के अंदर भी इंप्रूव देखने को मिलेगा। फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि तुम्हारा गेम प्ले कितना स्मूथ चल रहा है। तुम्हारे भले ही, अब देखो, एक होता है कि तुम्हें एक 100 FPS मिल रहे हैं, फिर वो ड्रॉप होकर 60 FPS हो जा रहे हैं, फिर तुम्हें 200 FPS मिल रहे हैं, फिर वो ड्रॉप होकर 60-70 FPS हो जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि कभी तुम्हारे FPS 100 जा रहे हैं, कभी तुम्हारे आके गिर के वो 50 में आ जा रहे हैं, तुम्हारा गेम प्ले जो है वो स्मूथ नहीं लगेगा। भले तुम्हारे FPS वो 100 से ऊपर जा रहे हैं, बट वो जो ट्रांजिशन हो रहा है ना इतना ज़्यादा, उससे तुम्हारा गेम प्ले स्मूथ नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी। वो जो हम तुमको 1% लोज, 0.1% लोज वगैरह दिखाते हैं ना ग्राफ्स के अंदर, एक तो एवरेज होता है और एक वो 1% लो करके रहता है, तो उससे यही पता चलता है। तो वो नंबर जितने क्लोज हों, ठीक है, तुम्हारी
फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी जितनी अच्छी हो, तुम्हारा गेम प्ले उतना स्मूथ होगा। तो इंटेल ने वो चीज़ भी इसके अंदर इंप्रूव करी है, वो चीज़ भी इंटेल ने इसके अंदर फिक्स करी है। ड्राइवर से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब कहीं से भी ये मत ले लेना कि भैया ग्राफिक कार्ड अपने आप में बहुत अच्छा हो गया है। अनलेस तुम्हारी कोई मजबूरी आ जाती है, अनलेस तुम्हें इंटेल का ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है, तुम ले सकते हो, तुम इंटेल को ट्राई कर सकते हो। बट मैं अभी किसी बंदे को जो कि एक अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड तुम अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम RX 6600 अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम मे बी 6600 XT अफोर्ड कर सकते हो, मैं तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि पहली नज़र तुम उस तरफ डालो, बिकॉज वहाँ पे ड्राइवर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पे तुम्हें अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे वो एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड पहले से है। इंटेल आ रहा है नया, मैं मना नहीं कर रहा, और मैं किसी भी न्यू कमर को एक GPU स्पेस के अंदर न्यू कमर को मैं डिस्करेज ही नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छी चीज़ है, जिस तरीके से एनवीडिया प्राइस बढ़ा रहा है, जिस तरीके से AMD अपने प्राइस इंक्रीज कर रहा है, आना चाहिए इंटेल को। बट एज अ यूज़र मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कल के दिन कोई भी आई हुई कंपनी है उसका तुम यूज़ करना शुरू कर दो, ऑल्दो वो कंपनी इंटेल है, बट स्टिल है ना, बीटा टेस्टर बन जाओगे तुम एक तरीके से। तो अगर तुम्हारे अंदर वो चुल है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें लेकिन स्टिल वो परफॉर्मेंस चाहिए, देन मे बी इंटेल तुम्हारा एक ऑप्शन हो सकता है। इंटेल तुम्हारा एक अच्छा खासा ऑप्शन बन सकता है, उभर के आ सकता है, अच्छे खासे यहाँ पे ड्राइवर अपडेट्स तुम्हें देखने को मिल रहा है, और इंटेल इंप्रूव करेगा तभी जब तुम्हें परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चाहिए, तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसको, और तुम थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो, ड्राइवर के साथ इशू, गेम वेम क्रैश बीच बीच में हो रहे हैं, उसके साथ अगर तुम हैंडल करने को तैयार हो तो इंटेल तुम्हारा ऑप्शन है। दूसरी न्यूज़ आ रही है AMD की तरफ से कि AMD के नए लीक्स आ रहे हैं कि AMD का A620 चिपसेट जो है वो लॉन्च हो सकता है। अभी के लिए हमको पता है कि सिर्फ B650 मार्केट में है, और तुम्हारे जो X सीरीज के CPUs हैं X670, ठीक है, एक्सट्रीम उसको हटा देते हैं, बट नॉर्मली इन दो चिपसेट्स के तुम्हारे मदरबोर्ड्स मार्केट में है। अब एक A सीरीज का मदरबोर्ड आता था जो कि बजट होता था, तो अभी बोल रहे हैं कि वो जो बजट सीरीज का मदरबोर्ड है वो आ सकता है, उसके अंदर PCI Gen 5 का सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है, हमें नहीं चाहिए PCI Gen 5, क्योंकि PCI Gen 5 तुम्हें पता है इंप्लीमेंट करने में एक्सपेंसेस लगते हैं, और यूज़ भी तुम नहीं करने वाले PCI Gen 5। इसके अंदर हो सकता है तुम्हें सिर्फ PCI Gen 4 मिले, 5 मिले ना, इवन फॉर SSDs। और इसके अंदर तुम्हें जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि इसमें CPU ओवरक्लॉकिंग देखने को नहीं मिलने वाली, तुम्हारी CPU ओवरक्लॉकिंग लॉक्ड रहेगी। तो अगेन हो सकता है जो एक एंड यूज़र हो, जो कि एक छोटा राइजन CPU ले, छोटे से मेरा मतलब लो एंड का राइजन CPU ले, वो इन फीचर्स को यूज़ भी ना करे, वो ओवरक्लॉक ना करे, तो हो सकता है उसके लिए ये ठीक हो। ठीक है, बट इसके अंदर तुम्हें रैम ओवरक्लॉकिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि पुराने A सीरीज के चिपसेट्स के अंदर भी देखने को मिलती थी। तो तुम अपनी AMD की एक्सपो मेमोरी प्रोफाइल है जो भी है, तुम उसको यूज़ कर पाओगे, तुम मे बी मैनुअली ओवरक्लॉक भी कर पाओगे, टाइमिंग्स वाइमिंग्स चेंज कर पाओगे। हो सकता है तुम्हें किसी किसी के अंदर BCL के ओवरक्लॉकिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए, या फिर किसी मदरबोर्ड के अंदर अनऑफिशियली CPU ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाए, जो कि तुम्हें पिछली जनरेशन में देखने को मिलता था। बट ऑफिशियली फ्रॉम AMD तुमको होपफुली इसके अंदर CPU ओवरक्लॉकिंग नहीं मिलेगा, बट रैम ओवरक्लॉकिंग मिल जाएगी, और ये कंपैरेटिवली चीपर होंगे। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि AM5 बेस्ड चीप मदरबोर्ड्स कब आएंगे, क्योंकि अभी वाले जो मदरबोर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ अभी नहीं आया है, अभी सिर्फ लीक हुए हैं। जब तुम्हारे चीप CPUs AMD अनाउंस करेगा, उसके साथ जो है फिर बाद में ये लोग शायद इसको लॉन्च करेंगे। AMD ने और X3D CPUs अपने निकाल दिए हैं। अब अगेन अगर तुम X3D CPUs में इंटरेस्टेड हो, तुम उनको बाय करने में इंटरेस्ट दिखा सकते हो। Feb 28 से वो बाय करने के लिए अवेलेबल होंगे। तुम्हारा 12 कोर वाला, तुम्हारा 16 कोर वाला, एंड तुम्हारा एक 8 कोर वाला, 3 CPUs AMD ने अनाउंस करे हैं। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगा, तो अगर तुम उसमें एक मैं कुछ ज्ञान की चीज़ें थोड़ी बहुत टिडबिट्स तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो सुपर क्लॉक PCs का और अमेजोन का लिंक होगा, वहाँ से तुम शॉपिंग कर सकते हो, विंडोज़ की बाय कर सकते हो चीप में, और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।